के नाम की महिमा हो। सभी सुनने वाले भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु के वचन में से आज हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 26 और 27 वचन में से देखेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। प्रभु के वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और यहाँ पर हम दो बातों को देख सकते हैं। नाशमान भोजन का मतलब क्या है? नाशमान भोजन का मतलब कि दुनिया में जो भी भोजन है खाने के लिए है, वो एक न एक दिन खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सड़ जाता है, इसलिए वो नाश हो जाता है। और दूसरी बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन को ऐसा कौन सा खाना है जो अनंत जीवन तक बना रहता है? तो ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहीं उनका ध्यान दिलाना चाहा। इस 6 अध्याय में 3 प्रकार के भोजन या रोटी के बारे में हम देख सकते हैं और तीनों बड़े चमत्कार के जरिए दिए गए। परमेश्वर ने चमत्कार किया और इसके जरिए इंसानों को मिला। पहली बात, पहला चमत्कार जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्यकर्म चमत्कारों शिक्षाओं की वजह से बड़ी भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और इस वक्त भी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। हजारों हजार में भीड़ चल रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने चाहा और अपने चेलों से कहा कि चेले इनको खाना खिलाएं। चेले हैरान हो गए, इनको खाना कहां से खिलाएं? अगर 200 दिनार की रोटी भी लाई जाए तो क्या इन सबके लिए पर्याप्त हो पाएगी? 200 दिनार का मतलब एक दिन की मजदूरी जो है वो 1 दिनार है। एक दिन की मजदूरी 400 रुपए अगर हम मान लेते हैं तो 200 दिनार मतलब 200 को गुणा करें 400 से तो बनते 80,000। इतनी ज्यादा भीड़ है कि 80,000 रुपए की रोटी भी खरीद के अगर दी जाए या तैयार की जाए तो भी वो लोग खा नहीं सकते। परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और चेले परेशान है, भीड़ को क्या जवाब देंगे? सबके सामने कह दिया। परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर क्या करना है। परमेश्वर ने एक लड़के को ठहराया और वो लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी वो सामने आया। खोजा और ढूंढा, देखा तो वो लड़का मिला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबको लाइन से बैठा दो और इनको खाना दिया जाएगा। चेले बड़े हैरान, अभी क्या होगा? भाई प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बैठा रहे हैं, क्या करें? और हाथ में क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन तब परमेश्वर ने आशीष दी और 5 रोटी और 2 मछली से लिखा है 5,000 पुरुषों ने खाना खाया। अगर वहां पर बच्चे और स्त्रियां भी हैं तो हम समझ सकते हैं करीब 7-8 हजार लोग थे जिन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से भोजन खाया। एक बहुत बड़ा चमत्कार, लोग देख के हैरान हो गए। दूसरी बात वहां पर लिखा है, जब हम 12वीं और 11वीं आयत को देखेंगे तो वहां लिखा है जितनी वे चाहते थे उतनी लोगों ने रोटियां खाई और 12वें वचन में वो तृप्त हो गए। देखते हैं, ना केवल पेट भर के खाया लेकिन जो टुकड़े बच गए उनसे भी 12 टोकरियां भर गई। इतना ज्यादा भोजन, उससे टुकड़े जो बचे थे वो 12 टोकरियां उससे भर गई, उठा लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भोजन करने के बाद उन सबको विदा किया, अपने चेलों को विदा किया। सब लोगों ने चमत्कार देखे, हैरान हो गया। उसके बाद अगले दिन फिर से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं वो, और जब ढूंढने के लिए आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इतना बड़ा चमत्कार हुआ लेकिन लोगों को चमत्कार की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उनके दिमाग में, उनके विचारों में एक ही बात थी, सिर्फ रोटी। वो लोग जो है शारीरिक बातों के पीछे खोज में लगे थे,
प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आना, उस बातों से उनका कोई भी मतलब नहीं था। प्रभु परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उनकी आत्माओं के लिए, उससे उनको कोई परवाह नहीं थी। और आज भी हम अगर देखते हैं संसार में, दुनिया में, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, या मसीह समाज में विश्वासी लोग भी, उनके पास एक ही विचार, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें फलानी चीज़ मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये आराम मिल जाए, हमें ये संपत्ति मिल जाए, ये ज़मीन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, सब प्रकार की सुविधाएं मिल जाए। सारी बातों के पीछे शरीर 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 की ज़रूरतों के पीछे लगे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो सिर्फ शरीर के लिए, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इसका मतलब एक ऐसा भोजन जो आत्मा के लिए, हमारी आत्मा विशेष है। ये शरीर सिर्फ एक चोला है जो आत्मा को दिया गया, सोना रखने की डिब्बी है, लेकिन सोना आत्मा है। और इस संसार और कई विश्वासी भी उस आत्मा की परवाह नहीं कर रहे हैं, आत्मिक बातों की खोज में नहीं है, लेकिन सिर्फ शारीरिक बातों की खोज में है। आज हमें विचार करना है अपने जीवन के बारे में, क्या मैं भी सिर्फ शारीरिक बातों की खोज में प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगा हूं, या मैं आत्मिक बातों की ओर बढ़ रहा हूं, आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मिक बातों की खोज में मैं लगा हूं। क्या अनंत जीवन हमारे पास है? क्या प्रभु यीशु मसीह आज जब हमें स्वर्ग से देखते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य क्रम देखे, नाशमान भोजन के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, नाशमान बातों के लिए ढूंढ रहे हो मुझे, शारीरिक बातों के लिए, संसारिक बातों के, खुशी, संपत्ति और आशीषों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। क्या प्रभु हमें ऐसा कहेंगे जब आज ऊपर हमसे हमारे पर दृष्टि करते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं? या फिर वो ये कहने पाएंगे कि हाँ, तुम अविनाशी चीजों की खोज में हो जो अनंत जीवन तक ठहरती हैं? क्या हमने अनंत जीवन तक ठहरने वाली बातों को पाया है? क्या उससे तृप्त हुए हैं? और क्या उसके जरिए और भी छलकने के लिए कुछ हमारे पास बचा है ताकि दूसरों को भी मिल सके? जिस प्रकार से 12 टोकरियां टुकड़ों बच गए थे, और अवश्य है उससे दूसरों को भी आशीष मिलेगी। क्या हमारे पास ऐसी आत्मिक आशीषें हैं जिससे हम तृप्त हुए और वो दूसरों के भी काम आ सकती हैं? प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम अविनाशी भोजन, अविनाशी बातों को प्रभु यीशु मसीह से पाने के लिए उनकी खोज में लग जाए। प्रभु इन वचनों के जरिए में आशीष दे और हमारी सहायता करे। अगली 2 बातें हम फिर देखेंगे। सभी को जय मसीह की।